अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 56, 189 एंड 175 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वन बाय वन इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 56। सबसे पहले हमें 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और वो हम किस तरह करेंगे। 56 के लास्ट में है 6 इवन नंबर, यानी कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी यहाँ हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि वैल्यू हमने 2 से डिवाइड करनी है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। अभी भी हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे और 7 जो है वो प्राइम नंबर है, मींस अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ 7 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 56 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 189। तो अब हमें यहाँ 189 को डिवाइड करना है। 189 के लास्ट में है 9, यानी कि ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं वो है 3। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी यहाँ वैल्यू है उसमें जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम यहाँ इन तीनों को प्लस करें, 1 + 8 9 और 9 + 9 18, 18 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से ईजिली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 6 + 3 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 के टेबल में 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। इन दोनों को अगर हम प्लस करें, 2 + 1 3, यानी कि 3 जो है 3 का मल्टीपल है पता है आपको, यानी कि अभी भी हमने इसे 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 7 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 7 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। 189 को भी हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब लास्ट में हमारे पास है 175। 175 के भी लास्ट में 5, यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, अगर 1 + 7 8 एंड 8 + 5 13। 8 + 5 13, लेकिन 13 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा वो है 5 और 5 से ही बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। और 5 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में लेकिन 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 15 और वो आता है 3 पे, जबकि यहाँ असल में था 17, लिया हमने 15 है। 2 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 35, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे और 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, अपने ही टेबल से डिवाइड करना है हमें यहाँ 7 को। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। हम यहाँ पे 175 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 56 के, जो कि हैं 2 × 2 × 2 × 7। अब लिखने हमें 189 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 3 × 3 × 3 × 7 और लास्ट में है 175 और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 7। अब जब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं पेयर्स। ठीक है, देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में हैं, जो कि तीनों में होंगे तो उसका पेयर बन जाएगा। देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में कहीं 3 नहीं है, यहाँ 5 है और इन दोनों में कहीं 5 नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ एक ही पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है 7। तो इसका HCF क्या होगा, HCF होगा इसका सिर्फ और सिर्फ
ये 7 का पेयर बना, ये पेयर बन के बाहर आ गया और इससे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखना है। यही 7 हमारा HCF है 56, 189 एंड 175 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।